नमस्कार साथियों, मैं हूं पवन नंदा। फिर हाजिर हूं आपके सामने अपने YouTube चैनल अंश ज्ञानी पवन नंदा में आपके सामने अपनी नई वीडियो लेकर। दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी समस्या पे मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूं, क्योंकि ज़्यादातर लोग मैं देखता हूं कि वो कहते हैं कि हमें 5 साल 8 साल 10 साल हो गए हैं मार्केट में काम करते हुए, और कई नए निवेशक भी हैं जो ये कहते हैं कि हम तो नुकसान में हैं। मैं बड़ा सरप्राइज होता हूं कि मार्केट निफ्टी, जो मार्केट का सेंसेक्स है या निफ्टी है, इंडेक्स है, वो पिछले 4-5 सालों में कोरोना के बाद से 7500 से निफ्टी 26,000 तक हुआ, लेकिन ज़्यादातर निवेशक ये कहते हैं कि हम नुकसान में हैं। मैं नहीं कह रहा हूं, इसमें एक सेबी की रिपोर्ट है। सेबी अपना ईयरली बेस पे एक सर्वे बेस निकालती है, जिसमें उसने लास्ट ईयर रिपोर्ट दी है कि हर 10 में से 9 निवेशक नुकसान में हैं। ये बहुत ही सरप्राइजिंग बात है कि 10 लोग काम करते हैं तो उसमें 9 लोग जो हैं फ्यूचर में ऑप्शन में काम करने वाले नुकसान में हैं। सच में ही ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि रिटेल निवेशक जो हैं वो नुकसान में क्यों हैं। तो दोस्तों, इसके लिए मैंने सोचा कि आपको मैं अपनी वीडियो के माध्यम से ये कुछ कारण बताऊंगा कि जिससे आपको समझ आए कि हम नुकसान क्यों करते हैं। रिटेल निवेशक क्या होते हैं? सबसे पहले आप ये जानिए कि रिटेल निवेशक कौन है। रिटेल निवेशक वो निवेशक होते हैं जो थोड़ी पूंजी से, कम पूंजी से मार्केट में एंटर होते हैं। पिछले आपने 3-4-5 साल में देखा होगा कि डीमैट अकाउंट बहुत ज़्यादा खुले हैं, जिससे मार्केट में नए नए इन्वेस्टर, निवेशक जो हैं बढ़ते जा रहे हैं। और इसमें मैंने देखा है कि महिलाओं की हिस्सेदारी भी बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों, दो तरह के निवेशक हैं। एक रिटेल निवेशक होते हैं जो थोड़ी पूंजी से एंटर करते हैं, और एक बिग इन्वेस्टर होते हैं जिसे हम HNIs भी कहते हैं, तो या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होते हैं। तो अधिकतर सेबी की रिपोर्ट यही बताती है कि हर 10 में से 9 लोग जो हैं वो नुकसान कर रहे हैं। सच में ये बहुत बड़ी समस्या है कि जिसमें आप अपनी हार्ड अर्न मनी को इन्वेस्ट करते हैं ये सोचकर कि आपको प्रॉफिट होगा, कुछ पैसा आपका जुड़ेगा, लेकिन आपको नुकसान हो जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ज़्यादातर लोग नुकसान क्यों करते हैं। अगर निवेशक इन बातों पर ध्यान कर लें तो उनका होने वाला नुकसान भी बच जाएगा और वो प्रॉफिट भी कमा पाएंगे। वैसे मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे पास भी लगभग 200 से 250 क्लाइंट्स हैं जिनको मैं अपना रिकमेंडेशन बेस्ड काम करवाता हूं, लेकिन मेरे निवेशक जो है, अगर उसमें प्रॉफिट और लॉस की रेशो देखी जाए तो सेबी के बिल्कुल उलट है। सेबी कहती है कि हर 10 में से 9 निवेशक जो है वो नुकसान करते हैं। अगर मैं जिनको काम करवाता हूं उसमें मेरे हिसाब से हर 10 में से 9.5 लोग या 9 लोग प्रॉफिट करते हैं। और अगर किसी एक व्यक्ति को या 10% लोगों को नुकसान हो भी रहा है तो वो उनकी थोड़ी सी नासमझी हो सकती है, या उन्होंने मेरे मार्गदर्शन को या मेरी गाइडेंस को थोड़ा सा समझ के ना समझ के अपने हिसाब से काम किया है। अगर कोई निवेशक सिर्फ और सिर्फ मेरी रिकमेंडेशन और मेरे सुझावों के अनुसार ही काम करता है तो उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम हैं। तो दोस्तों, शुरू करते हैं अपनी वीडियो, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आज ज़्यादातर निवेशक क्यों नुकसान करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक गुजारिश है कि आप वीडियो व्यूज़ तो बहुत होते हैं लेकिन उसमें लाइक्स नहीं होते। दोस्तों, मैं बहुत ही मेहनत से ये इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करता हूं और आपके लिए वीडियो बनाता हूं। तो सभी व्यूवर्स से एक गुजारिश है कि अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक किया कीजिए, और जो नए व्यूवर्स हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो नए हैं इस चैनल पे तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरा भी हौसला बढ़ेगा।
आपका एक लाइक किसी की ज़िंदगी बदल सकता है, आपका एक सब्सक्राइब किसी की ज़िंदगी बदल सकता है। और मुझे भी हौसला मिलेगा कि मैं आने वाले समय में और बेहतरीन वीडियो बना पाऊँ। और एक चीज़ और दोस्तों, वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि ये जानकारी बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर निवेशक नुकसान में है, तो उनको समझ आना चाहिए, ये जानकारी रुकनी नहीं चाहिए। और आप अपने सभी ग्रुप्स में और नियर डियर्स या जो लोग स्टॉक मार्केट में काम करते हैं उनको ये मेरी वीडियो भेजा कीजिए। दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि क्यों आज रिटेल निवेशक नुकसान में है। देखिए दोस्तों, मैं इस वीडियो में आपको मेन 5 रीज़न बताऊंगा जिससे कि आप समझ पाएंगे कि रिटेल निवेशक नुकसान में क्यों है इस मार्केट में। सबसे पहला और सबसे मुख्य रीज़न है निवेशकों के नुकसान होने का कि रॉन्ग वे ऑफ स्टॉक सिलेक्शन, मतलब स्टॉक चुनने का ही तरीका गलत है। दोस्तों, आज आप सोच के देखिए कि रिटेल निवेशक जो छोटी पूंजी वाले हैं वो कैसे अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करते हैं। वो उनके मोस्टली स्टॉक में अपने पोर्टफोलियो में स्टॉक ऐड करने का एक ही तरीका है, वो किसी भी बंदे से, किसी भी चलते फिरते लोग व्यक्ति से टिप ले लेंगे कि मुझे बताओ मैं क्या ऐड करूं। कोई उनको बता देगा कोई स्टॉक अपने हिसाब से, तो वो उसमें अपनी पूंजी निवेश करते हैं, या YouTube वीडियो में देखेंगे, या उसके अलावा टीवी या और कोई अदर जहां भी सोर्स है उनके पास, उससे वो बिना सोचे समझे वो स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बाय कर लेते हैं। तो स्टॉक चुनने का तरीका ही गलत है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही है कि स्टॉक चुनने का तरीका गलत है। देखिए, जो भी आप स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में बाय कीजिए, एटलीस्ट उसके बारे में थोड़ी सी रिसर्च कीजिए, उसके बारे में समझिए कि वो स्टॉक जो है आगे आने वाले समय में किस तरीके से वो कंपनी बिहेव करेगी। दोस्तों, आपको अपना स्टॉक खुद चुनना है। इसके लिए मैंने अपने चैनल में एक बहुत बढ़िया वीडियो बनाई है, जिसमें उस वीडियो का टाइटल है कि घोट के पी लो ये 10 बातें आपको स्टॉक चुनने में जो काम आएंगी। मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसको ध्यान से देख सकते हैं, जिससे आप खुद ही स्टॉक चुन पाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहली प्रॉब्लम निवेशकों के लिए क्या है, रिटेल निवेशकों के लिए, कि उनको स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में चुनने का तरीका ही गलत है। अब खुद सोचिए, जो आप काम करने चाह रहे हैं उस काम करने का अगर तरीका ही गलत होगा, बेस ही गलत होगा, फाउंडेशन ही गलत होगी, तो उस पे आप बिल्डिंग कैसे बनाएंगे, कैसे प्रॉफिट करेंगे। तो दोस्तों, स्टॉक चुनने के लिए ऐसा नहीं कि किसी की रिकमेंडेशन पे काम कीजिए। हाँ, सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर हो सकता है, जिसको सेबी की तरफ से रजिस्ट्रेशन है कि वो अपनी बाइंग या सेलिंग की रिकमेंडेशन दे सकता है। और उस व्यक्ति के अनुभव भी देखिए, पिछले अनुभव भी देखिए कि उसकी रिकमेंडेशन किस तरीके से काम करती हैं, उनकी रिकमेंडेशन में टाइम पीरियड कितना दिया गया है। तो दोस्तों, स्टॉक चुनने के लिए ऐसा नहीं कि किसी भी चलते फिरते आदमी की इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, फेसबुक पे एड्स आ रही हैं और उस पे आप जो है उनमें रोज एक आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, कोई यूट्यूबर, कोई इंस्टाग्राम वाला 5 बेहतरीन स्टॉक बता रहा है, तो आप उसको चुन रहे हैं। तो सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से आप सलाह लीजिए, या अपने फाइनेंशियल जो भी एडवाइजर हैं उनसे सलाह लीजिए, आप भी रिसर्च कीजिए, और उसके बाद आप अपनी हार्ड अर्न्ड मनी को उस स्टॉक में इन्वेस्ट कीजिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपने स्टॉक चुनने का अपना तरीका चेंज करना है। तो रिटेल निवेशकों को नुकसान होता है, इसके लिए मेरा दूसरा कारण है कि ओवरग्रीड या ओवरफियर। देखिए, जितने भी निवेशक हैं या तो वो ओवरग्रीड करते हैं, ओवरग्रीड मतलब ज्यादा लालच करते हैं, और या फिर डर के काम करते हैं। देखिए, मार्केट में काम करने के लिए हमें ओवरग्रीड या ओवर लालच हमारे अंदर नहीं होना चाहिए, और इतना डर भी नहीं होना चाहिए
कि हम स्टॉक लेने से डरने लगे। देखिए, जब मार्केट बढ़ रही होती है, कोई स्टॉक बढ़ रहा होता है, तो आपको इतना लालच आ जाता है, आप बिना सोचे समझे, उसके लेवल समझे बिना आप उसको किसी के कहने पर बाय कर लेते हो। इट मीन्स आप नहीं देख रहे उस स्टॉक का इस टाइम क्या लेवल है, वो कितने % चढ़ा हुआ है, या उसका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, उसके रेसिस्टेंस क्या है, हर्डल्स क्या है, आगे क्या क्या ब्रेकआउट्स हैं, आप इस चीज को नहीं देख रहे, बस भाग रहा है। ओहो, कल देखा था 250 का था, आज 260 का होगा, 270 का होगा, किसी ने कहा 500 हो जाएगा, तो आपने फटाफट से ग्रीड में, लालच में उस स्टॉक की एक हैंडसम क्वांटिटी बाय कर ली। गलत है ये, इस तरीके से स्टॉक नहीं बाय किया जाता। कई बार निवेशक क्या होता है कि जब मार्केट गिर रही होती है, स्टॉक गिर रहा होता है, तो आप अपना सिलेक्टेड या अपना एक पोर्टफोलियो का स्टॉक भी डर के कारण उसकी एवरेजिंग नहीं करते। देखिए, स्टॉक मार्केट में अगर आप या हम तो सिर्फ एक प्रेडिक्शन ही कर सकते हैं, हम कोई भगवान तो नहीं है कि हमें पता हो कि कोई स्टॉक चलेगा या कोई स्टॉक गिरेगा। हाँ, उसके एनालिसिस करके हम सिर्फ ये जान सकते हैं कि आने वाले टाइम में उसका फ्यूचर कैसा होगा, वो उसमें अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है। इसके लिए हमें एक समझ है, एक उसके लिए हमने स्टडी करी है। अगर आपने स्टडी नहीं करी है तो कोई बात नहीं, तो इतना तो ध्यान रखिए कि इतना डर भी मत स्टॉक मार्केट में रखिए कि कोई स्टॉक गिर रहा हो तो आप उसको या तो बिल्कुल ही बेच देते हैं, अपना जो आप सोचते हैं कि स्टॉक को मैं 5 साल के लिए या 4 साल के लिए होल्ड करूंगा, जैसे ही वो स्टॉक थोड़ा सा नीचे आया तो आप उसको लॉस में सेल कर देते हैं और उसके बदले में दूसरा स्टॉक ले लेते हैं। ओवर ग्रीड नहीं करनी मार्केट में, लेकिन ओवर फियर भी नहीं करना। मार्केट में इजी होके काम किया जाता है। तो दोस्तों, मेरा दूसरा यही मेन कारण है स्टॉक मार्केट में जो रिटेल निवेशक नुकसान कर रहा है कि या तो वो बहुत ज्यादा लालच कर जाता है या बहुत ज्यादा डर जाता है। जो भी आप स्टॉक फंडामेंटली आपने डिसाइड किया है और सोच समझ के स्टॉक लिया है, अगर मार्केट गिर रही है तो उसमें एवरेजिंग कीजिए। कोई ऐसा नहीं है कि आपने सपोज कीजिए कि रिलायंस का स्टॉक लिया है, किसी वजह से मार्केट के गिरने के साथ वो नीचे आ गया है तो वो कंपनी बेकार हो गई है। उसकी आप एवरेजिंग कीजिए, जब मार्केट चलेगी तो वो स्टॉक भी आपका चलेगा। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि स्टॉक लेते हुए हमेशा वही ध्यान रखना है, एक ही बात ध्यान रखनी है, ध्यान से सुन लीजिए, कि वही स्टॉक लेना है गिरती मार्केट में कि जब मार्केट चलेगी तो एक क्वेश्चन का आंसर ढूंढिए कि जब भी मार्केट चलेगी तो क्या मेरा लिया हुआ स्टॉक उस वक्त चलेगा। देखिए, मार्केट गिरती है तो सारे स्टॉक गिरते हैं, और मार्केट चढ़ती है तो फंडामेंटली अच्छे स्टॉक चलते हैं, सभी स्टॉक नहीं चलते। मार्केट देखिए, अभी अगर एक निफ्टी का बिहेवियर बताऊं तो 26,000 से 21,000 मार्केट आई थी, और उस दौरान स्टॉक्स के रेट 50-50%, 60%, इवन कई स्टॉक तो 70% तक करेक्ट हुए। तो मार्केट अब 25,000 दोबारा आ चुकी है आज की डेट में, यानी कि 4,000 पॉइंट लगभग मार्केट 3,500 पॉइंट रिकवर कर गई है, लेकिन स्टॉक्स के रेट नहीं रिकवर हुए। स्टॉक्स वही रिकवर होते हैं जो फंडामेंटली स्ट्रोंग होते हैं। तो हमेशा ओवर ग्रीड और ओवर फियर से भी मार्केट में बचना चाहिए। दोस्तों, निवेशकों के नुकसान करने का एक तीसरा और मुख्य कारण है कि निवेशक जो है मार्केट को एक सट्टा समझने लगे हैं। उनको लगने लगा है कि मार्केट तो एक सट्टा है, एक स्पेकुलेशन है, कि इसमें क्या है, सुबह पैसे लगाओ और शाम को 5% 10% रिटर्न मिल जाती है। दोस्तों, ऐसा कुछ समय से पहले हुआ भी है। जब कोरोना के बाद मार्केट चढ़ी तो वहां पे क्या हुआ कि लोगों को, मार्केट जो है निफ्टी काफी नीचे गिरी थी, तो निफ्टी ने कोरोना के बाद जो है अच्छे से रिवाइव किया, और मार्केट ने उसमें निफ्टी ने भी और स्टॉक्स ने भी काफी अच्छे अच्छे मूव दिखाए। तो इस दौरान क्या हुआ कि नए निवेशक भी बहुत मार्केट में आए, जिससे उन्होंने ये सोच लिया कि मार्केट तो एक स्पेकुलेशन है। लोगों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, एफडीआई तोड़ के, नौकरी छोड़ एफडी तोड़, इस तरीके से लोगों ने मार्केट में निवेश करना स्टार्ट कर दिया कि बस मार्केट में तो
प्रॉफिट ही प्रॉफिट होता है। दोस्तों, मार्केट कोई एफडी नहीं है कि जिसमें आपको एक फिक्स रिटर्न मिलती है। हाँ, ये बात पक्की है कि इस टाइम सबसे ज्यादा रिटर्न जो है इक्विटी मार्केट में है। ये बात आप ध्यान से सुनिए कि सबसे ज्यादा रिटर्न जो है वो इक्विटी मार्केट में ही है आज के समय में। लेकिन ये कोई फिक्स नहीं है, एफडी की तरह फिक्स नहीं है। अगर आपको फिक्स रिटर्न चाहिए तो बैंक में जाके 7% की एफडी कीजिए। यहां पे अगर आना चाहते हैं, नो डाउट रिस्क लेना पड़ता है, अपने पैसे पे रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन इतना रिस्क भी नहीं लेना है कि इसको स्पेकुलेशन बना दो कि ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट ही देगी, आपको नुकसान नहीं होगा। देखो, मार्केट के दोनों एस्पेक्ट हैं, प्रॉफिट भी होता है, नुकसान भी होता है। हाँ, जो धैर्य से काम करता है वो इस मार्केट में कमा जाता है। इसको स्पेकुलेशन न समझे, दिस इज ए फुल फ्लेज बिजनेस। दिस इज ए फुल फ्लेज बिजनेस। यह एक बिजनेस है। जैसे बिजनेस में आप टाइम देते हैं, कोई भी बिजनेस एक दिन में तो नहीं चलता, तो इसी तरीके से मार्केट में भी जो निवेश किया जाता है वो एक दिन का निवेश नहीं होता कि आज आपने लिया, ओहो ये क्या, अगर नहीं बढ़ा तो मेरे को तो नुकसान होने लग गया। नहीं, ऐसा नहीं है। मार्केट में आपने निवेश किया है, आप एक साल 7% 8% के लिए बैंक में आप दे देते हो अपना पैसा, तो यहाँ पे भी लॉन्ग टर्म होराइजन रखिए और मार्केट को स्पेकुलेशन मत समझिए, मार्केट को सट्टा मत समझिए। मार्केट रिटर्न देती है, इक्विटी मार्केट में बहुत बढ़िया रिटर्न है, लेकिन समय के अनुसार। अगर आप फ्रूट्स खाना चाहते हैं तो उस पौधे को सींचना पड़ता है। एक दिन में, 2 दिन में, 10 दिन में रिजल्ट नहीं आता। बाय राइट एंड सिट टाइट, ये फंडामेंट मार्केट में काम करता है। मार्केट तो रोज आती है। मार्केट क्या है, अगर मैं कहूं तो मार्केट क्या है, एक मशीन है जो रोज चलती है। ये मनी ग्राइंडिंग मशीन है। ध्यान से सुनिए, मार्केट जो है एक मनी ग्राइंडिंग मशीन है जिसमें रियल में मनी जाती है। इसमें कोई फेक काम नहीं होता है, हार्ड अर्न मनी जाती है और आती भी है, प्रॉफिट होने पे आती है और लॉस होने पे जाती है। ठीक है, तो ये एक स्पेकुलेटिंग मशीन नहीं है। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई है, क्या मार्केट एक जीरो सम गेम है। तो आप इस वीडियो को देखिए और आपको समझ आएगा कि मार्केट सट्टा नहीं है, ये एक फुल फ्लैज बिजनेस है जिसमें आप धैर्य से अच्छे स्टॉक लीजिए और उनके ऊपर जो है अपनी रिसर्च कीजिए और उसके बाद उसके रिटर्न देखिए। आप देखेंगे कि पिछले कई वर्षों में स्टॉक 50-50 गुना तक हुए हैं। 4 साल में 50 गुना तक हुए हैं स्टॉक। तो मार्केट अच्छा रिटर्न देती है, इक्विटी से बढ़िया कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन तभी जब आप स्टॉक बढ़िया चुनेंगे, इसे सट्टा नहीं समझेंगे और ऐसा नहीं है कि ये स्टॉक चढ़ रहा है तो मैं इसको आज ही ले लूं, आज ही अपना सारा पैसा इन्हीं में इन्वेस्ट कर दूं जैसे कल होगा ही नहीं। नो, पिछले कई दशकों से मार्केट चल रही है और आगे भी चलेगी। ऐसा नहीं है कि कल नहीं आएगा। कुछ भी हो जाए, चाहे बाढ़ आ जाए, चाहे भूकंप आ जाए, चाहे युद्ध हो जाए, चाहे सरकारें बदल जाएं, एक दिन मार्केट बंद हो सकती है, 2 दिन हो सकती है, फिर उसके बाद मार्केट चलेगी। आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा, बशर्ते आप मार्केट को सट्टा मत समझें। सट्टा नहीं है मार्केट, मार्केट एक बिजनेस है। तो दोस्तों, ये तीसरा और अहम कारण है कि निवेशक नुकसान करते हैं कि वो मार्केट को सट्टा समझते हैं। दोस्तों, मैंने अपने 27 साल के एक्सपीरियंस में एक ये बात नोटिस करी है कि रिटेल निवेशक क्यों नुकसान कर रहे हैं। उसका चौथा और मुख्य कारण है कि काम करने का गलत तरीका। खुद सोचिए, काम करने का तरीका ही गलत है। आप कोई भी स्टॉक लेते हैं, आप किसी की रिकमेंडेशन पे स्टॉक ले लेते हैं, लेकिन क्या कभी स्टॉप लॉस लगाया है? स्टॉप लॉस, अगर आप मार्केट में रिटर्न कमाना चाहते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके कुछ फंडामेंट होते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजी होती है, उसके कुछ एथिक्स होते हैं। स्टॉप लॉस लगाया है कभी? सोचिए। हम क्या करते हैं कि कोई स्टॉक हमने ले लिया, सपोज कीजिए कि हमने SBI ले लिया 800 रुपए पे और 100 स्टॉक ले लिया, 80,000 रुपए का हमने
इन्वेस्टमेंट कर दी। इसमें क्या हुआ कि मार्केट की वॉलेटिलिटी के कारण या मार्केट में कोई ऐसी न्यूज आ गई तो स्टॉक जो है गिरने लग गए, सारे गिरने लग गए, सभी गिरे। तो एसबीआई चाहे बढ़िया स्टॉक है तब भी वो भी गिरा, और उसमें भी अपने हिसाब से 20% का फॉल आ गया। आप खुद सोचिए कि 20% का फॉल आ गया, यानी 800 रुपए का स्टॉक 160 रुपए 165 रुपए कम हो गया और उसका रेट आ गया 620 रुपए 610 रुपए। तो क्या आपको स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए था? प्रॉफिट के केस में क्या होता है कि हम थोड़ा सा प्रॉफिट देख के ही मार्केट में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। हम हो सकता है कई इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो 200-500 रुपए प्रॉफिट ही बुक कर लेते हैं, जबकि टारगेट स्टॉक का बहुत ज्यादा होता है। तो जब हम प्रॉफिट के लिए जल्दी करते हैं तो फिर स्टॉप लॉस का भी तो ध्यान रखना चाहिए ना। आप कहेंगे कि स्टॉप लॉस कई बार ट्रिगर होकर ऊपर आ जाता है, बिल्कुल होता है, लेकिन अधिकतर ऐसा नहीं होता, हर बार ऐसा नहीं होता। मार्केट में अगर स्टॉप लॉस, ध्यान से समझिए, स्टॉप लॉस का मतलब क्या होता है कि ऐसा पॉइंट जो आपके लॉस को, जो आपके नुकसान को कम करता है, बढ़ाता नहीं है। अगर सपोज कीजिए एसबीआई आपने लिया था 800 रुपए पे, उसका स्टॉप लॉस अगर सपोज कीजिए कि 770 रुपए था, तो उस केस में आपको 30 रुपए नुकसान पे थैंक यू बाय बाय करके निकल जाना चाहिए था। नुकसान हो गया, गलती हो गई, अब नहीं करूंगा। लेकिन हम क्या करते हैं, ऐसा नहीं करते। स्टॉक 770 क्या 610 रुपए आ गया है, तब तक भी हमारे पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है, हमने स्टॉप लॉस का ध्यान ही नहीं रखा। अगर स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा है तो इस केस में क्या हो गया, उसमें 200 रुपए लॉस दिखाएगा, 100 शेयर में आपको 20,000 रुपए नुकसान हो जाएगा। फिर आप कहेंगे मार्केट तो बेकार है। तो आप तो कहते थे कि ये तो मार्केट बहुत बढ़िया है, इससे हम पैसा कमाएंगे। कमाना क्या है, हम तो इसमें नुकसान पा रहे हैं। दोस्तों यही स्टॉक 800 रुपए का 810 रुपए हो जाता है तो आप सोचना शुरू कर देते हो कि यार इसको बेचो, इसको बेचो। उस केस में प्रॉफिट तो आप 10 रुपए देख रहे हो और लॉस जो है आपने 200 रुपए तक देख लिया। क्या इस तरीके से आप प्रॉफिट कमा पाएंगे? नो। दोस्तों ये भी एक मुख्य कारण है कि स्टॉप लॉस का ध्यान ना रखना, टारगेट की वेट ना करना। अच्छा, उसके बाद इसमें एक मेन एक और मैं भी एक प्रॉब्लम समझता हूं कि लोग इतना डर जाते हैं मार्केट गिरते हुए से, अगर सपोज कीजिए आपने स्टॉप लॉस का ध्यान नहीं रखा तो उस स्टॉक को छोड़ ही देते हैं। क्या करते हैं, अब 800 रुपए का एसबीआई लिया, सेम एग्जांपल देखते हैं हम। 800 रुपए का एसबीआई लिया, अब वो क्या हुआ कि 5% नीचे आ गया, स्टॉप लॉस का आपने ध्यान नहीं रखा, 770 पे स्टॉप लॉस था। उस केस में क्या हुआ, 5% नीचे आने से 40 रुपए नीचे आ गए। या तो आप 760 रुपए पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाए, उससे आप निकल जाओ। अदरवाइज क्या करो, वहां पे थोड़ी सी स्टेप बाइंग करो। वहां पे अगर आपने 100 स्टॉक लिए हैं तो वहां पे 20% पैसा और लगाओ, ताकि आपके नीचे के रेट की बाइंग भी हो। अगर सपोज कीजिए आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया है तो फिर क्या पता 760 से स्टॉक आगे रिकवर हो जाए। चलो, आपने वहां पे क्या किया कि स्टेप बाइंग नहीं करी और स्टॉक और नीचे आ गया, फिर उसके बाद स्टॉक आ गया 705 रुपए पे। उस केस में भी आपको वहां पे बाइंग करनी चाहिए। अगर आपने एक विश्वास रख के स्टॉक लिया है तो स्टेप बाइंग भी करनी चाहिए। नीचे जाते तक स्टॉक में स्टेप बाइंग जरूर करनी चाहिए, एवरेजिंग करनी चाहिए, जिसको एवरेजिंग कहते हैं। स्टेप बाइंग मतलब डाउन जाते हुए स्टॉक को पकड़ना, इसको एवरेजिंग कहते हैं। अब आपके पास 100 स्टॉक होंगे तो हो सकता है कि 600 तक आपके पास 200 सवा 200 स्टॉक हो जाए और उनकी एवरेज आपकी आ जाएगी। हो सकता है 710 रुपए आ जाए, 690 रुपए आ जाए, ये आपकी बाइंग पे डिपेंड करेगा। और उसमें क्या होगा, जब भी स्टॉक रिकवर करेगा तो आपको प्रॉफिट जल्दी शुरू हो जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, एक बार जब नीचे स्टॉक आता है तो ऐसा नहीं कि दोबारा इतनी जल्दी 800 रुपए पे ही आ जाएगा, उसको भी टाइम लगता है। जैसे गिरते हुए स्टेप में गिरा है, ऐसे चढ़ते हुए भी स्टॉक स्टेप में चढ़ते हैं। फिर जिस तरीके से आगे उनके स्ट्रेंथ दिखती है स्टॉक में, उस हिसाब से काम करते हैं और दोबारा रेट 800 रुपए आता है। हाँ, इस केस में क्या है कि आप वहां पे स्टेप सेलिंग भी कर सकते हैं। और जब आप सपोज कीजिए कि आपने कोई स्टॉक लिया, आप उसके ऑप्टिमम प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। आप कहते हैं कि यार मैं ना 800 रुपए का स्टॉक है, मैं 1000 रुपए का टारगेट है, 1000 रुपए तक नहीं रुकना चाहता, ठीक है।
तो उस केस में आप एक और तरीका भी कर सकते हैं, जो मेरे को तो बहुत पसंद है, मैं अपने निवेशकों को भी बताता हूं कि 800 रुपए का स्टॉक लिया आपने, 100 स्टॉक एसबीआई के लिए, स्टॉक हो गया 830 रुपए। तो 830 रुपए पे ऐसा नहीं कि 100 के 100 स्टॉक बेच दो, अगर उसका टारगेट 1000 रुपए है तो आप यहाँ पे स्टेप सेलिंग करो। स्टेप सेलिंग का मतलब यह है कि यहाँ पे आप अपने 30% स्टॉक बेच दो। 830 पे 30% आपने स्टॉक बेच दिए, तो आपको 30 रुपए पर स्टॉक, 30 स्टॉक पे 9000 रुपया मिल गया। तो प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए, प्रॉफिट बुक करना भी सीखिए। और उसके बाद आपके पास 70 स्टॉक और पड़े होंगे, अगर स्टॉक का रेट ऊपर जाता है तो आप फिर उसके बाद अगर ये 830 से 800 आप अपना टारगेट रख लीजिए कि मैं 860 पे 870 पे इसको फिर 30 स्टॉक बेचूंगा और 40 स्टॉक जो है ऊपर बेचूंगा। अगर आप स्टेप बाइंग करते हैं तो स्टेप सेलिंग भी कीजिए, एवरेज से बाइंग करते हैं तो एवरेज से सेलिंग भी कीजिए। हमेशा एबनॉर्मल प्रॉफिट या एबनॉर्मल लॉस की तरफ मत जाओ, इससे क्या होगा, आप नुकसान में जाओगे। यही मैंने बताया, ना ओवर ग्रीड करो ना ओवर फियर करो। तो काम करने का जो गलत तरीका है उसको भी बदलिए। आप बदल के देखिए, शुरू में आपको थोड़ा सा वो होगा कि मेरे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाते हैं, लेकिन बाद में ये चीजें आपको फायदा देगी। खुद सोचिए कि अगर आपने इसका स्टॉप लॉस लिया होता, 800 रुपए का स्टॉक है और 770 पे स्टॉप लॉस खत्म हो जाए और उसमें 30 रुपए का नुकसान देके आप 3000 रुपए लॉस देके आप थैंक यू वेरी मच कर लेते, तो अगर स्टॉक 600 रुपए था तो आपको 170 रुपए का फायदा भी तो हुआ। अगर आप रुके रहते तो 3000 दे दिए, ठीक किया, वरना 17000 और देते। तो एवरेज भी कीजिए, स्टेप बाइंग भी कीजिए और स्टेप सेलिंग भी कीजिए। ये जो तरीका है धीरे धीरे समझ आता है, लेकिन लोग एथिक्स पे काम नहीं करते, ओवर ग्रीड और ओवर फियर में जाके वो नुकसान कर लेते। दोस्तों, तो अब मैं आपको निवेशकों के या रिटेल इन्वेस्टर के नुकसान होने का मुख्य और अहम और पांचवा कारण बताने जा रहा हूं। वो क्या है कि लैक ऑफ लर्निंग और एजुकेशन। अब आप कहेंगे यार ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ठीक है, अब हमें क्या पता, अगर हम थोड़ी एक्सपर्ट है कि हम जो है लर्निंग करें। हम तो आलसी हैं, हम काम नहीं करेंगे, हमें तो सिर्फ रिटर्न चाहिए कि कोई बताए, हमें कोई टिप दे, बस 40 रुपए का स्टॉक बताए और 10 दिन में 80 रुपए हो जाए। यानी कि 10 दिन में आप किसी और बंदे ने रिसर्च करी, किसी और बंदे का कोई स्वार्थ हो सकता है, किसी और बंदे की कोई और मतलब उसमें अपना हित हो सकता है कि जिससे उसने आपको कोई रिकमेंडेशन दी है, लेकिन आप खुद नहीं काम करेंगे, आप लर्निंग नहीं करेंगे। अरे भैया, अगर लर्निंग नहीं है तो अर्निंग कैसे करेंगे? आप एक बिल्कुल सिंपल सी बात सोच के देखिए कि आप बिना पढ़े अगर आप 5वीं क्लास का पेपर भी तैयार नहीं कर सकते, उसमें भी आप डिस्टिंक्शन और टॉप नहीं ला सकते, तो इतनी विशाल मार्केट में से आप प्रॉफिट कैसे कमा सकते हैं? मार्केट कोई इतनी आसान नहीं है कि मार्केट में से आप सिर्फ मेरे पास 2 लाख रुपए पड़े हैं या 5 लाख रुपए पड़े या 10 लाख रुपए पड़े हैं, मैं इसमें डालूंगा और मेरे को प्रॉफिट आना शुरू हो जाएगा। ऐसा तो एफडी में होता है कि 5-7% आपको रिटर्न बैंक वाले आसानी से दे देते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है। दोस्तों, अगर मार्केट में आना है तो उस केस में आपको अगर रिस्क पे आ रहे हो, देखिए मार्केट में जो इन्वेस्टमेंट है एक रिस्क का पार्ट है। रिस्क का एक फंडामेंटल लॉजिक होता है कि मोर रिस्क मोर प्रॉफिट। अब जितना रिस्क लोगे उतना प्रॉफिट है, क्योंकि रिस्क है ना, तो जोखिम है, जोखिम है तो उसमें नुकसान भी हो सकता है और फायदा भी हो सकता है। तो आप अपने पैसे के लिए रिस्क ले रहे हो, लेकिन आप अर्निंग करना चाहते हो, लर्निंग नहीं करेंगे। अगर आप लर्निंग नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं, अपने आप को एजुकेट नहीं करोगे, तो आप कैसे उसमें प्रॉफिट कमा पाएंगे? दोस्तों, आज हमारे रिटेल निवेशक इसीलिए नुकसान में ज्यादा है क्योंकि हर 10 में से 9 लोग नुकसान में हैं। सेबी की रिपोर्ट कहती है कि उनको सिर्फ एक टिप चाहिए, समझना नहीं चाहते। सोशल मीडिया, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, इस पे इतनी न्यूज आ रही हैं, इतना न्यूज फ्लो है, इतना इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन
उसको इम्प्लीमेंट करने का भी तरीका नहीं पता। दोस्तों, एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप नकल कर रहे हैं तो उसमें अपना दिमाग भी तो लगाइए, स्टॉक को समझिए। आप अपनी इतनी मेहनत से कमाई हुई जो मनी है, मेहनत से कमाया हुआ जो पैसा है, उसको आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ऐसी जगह पे जहां पे बहुत ज्यादा रिस्क है और आपको पता ही नहीं है कि उसका स्टॉक का क्या रेट है, किस तरीके से वो बिहेव करता है, उसका स्टॉप लॉस क्या है, उसकी रेजिस्टेंस क्या है, उसका चार्ट स्ट्रक्चर क्या है। तो इसके लिए आप एजुकेशन लीजिए, पढ़िए। अगर कहीं से आप अगर मन बना चुके हैं कि मैंने फुल टाइम स्टॉक मार्केट में काम करके इनकम कमानी है, तो इसके लिए पहले सीखिए। आप जानते हैं ना कि एक इंजीनियर बनने के लिए बंदा बीटेक करता है, एक स्टूडेंट बीटेक करता है, स्टूडेंट 15 साल पढ़ता है, तब जाके वो एक काम या नौकरी के काबिल बनता है। और एक कोई भी आप नया बिजनेस करते हैं, दुकान खोलते हैं, शॉप खोलते हैं, तो एक दिन में सक्सेसफुल नहीं हो जाते। उसके लिए आप सीखते हैं। सीखना, अपने अंदर सीखने की चाह बनाइए। जितना सीखेंगे उतना कमाएंगे। दोस्तों, सीखना जरूरी है और लगातार सीखना जरूरी है। एक प्रोफेशनल्स देखा है आपने, डॉक्टर है या सीए है, वो अपने काम को कैसे बढ़िया तरीके से कर पाते हैं कि वो लगातार अपडेट रहते हैं, वो बुक्स पढ़ते हैं, अपनी नॉलेज को एनहांस करते हैं। और जितना आप अपनी नॉलेज को एनहांस करेंगे, सीखेंगे, एक गायक जो होता है वो प्रतिदिन रियाज करता है, वो अपनी आवाज को रियाज के तरीके और मधुर बनाने की कोशिश करता है। तो स्टॉक मार्केट में भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो सीखिए। अपने आप को एक एजुकेशन देने के लिए आप आधा घंटा, 1 घंटा आप कोई बुक्स लीजिए स्टॉक मार्केट से संबंधित, या तो बिजनेस चैनल देखिए या कोई और सोशल मीडिया में एजुकेशन देने वाले कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो आपको मेरी तरह एजुकेशन देते हैं। दोस्तों, मैं आपसे ये बातें क्यों कर पा रहा हूं? क्योंकि मैंने भी 25-27 साल इस मार्केट में लगाए हैं, मैंने भी सीखा है। ऐसे नहीं मैंने भी अगर प्रॉफिट कमाया है या मैं आपसे ये डिस्कस कर पा रहा हूं, ऐसे नहीं कर पा रहा हूं, कोई हवा में नहीं है ये बातें। इस पे मेहनत लगती है और इन्वेस्टमेंट का, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है। मेहनत करनी पड़ती है और मेहनत से ही, और अर्निंग तभी होती है जब हम लर्निंग करते हैं। ठीक है ना? अगर लर्निंग होगी तभी अर्निंग होगी। और मैंने भी बहुत सीखा है और भी सीखता रहता हूं। मेरे अंदर सीखने की भूख है, इसीलिए सिखा भी पाता हूं और भगवान की कृपा से अपने निवेशकों को प्रॉफिट भी करवाता हूं। तो दोस्तों, आप मेरे चैनल में जाकर काफ़ी वीडियोस मैं डालता हूं, उसको आप टाइम टू टाइम निकाल कर देख सकते हैं। और जो भी स्टॉक मार्केट में लोग सीखना चाहते हैं उनको भी आप भेज सकते हैं। हाँ, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ, मैं कोई बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं ज़्यादा देता हूँ। कुछ फंडामेंटल्स के बेस पे आपको कई बार किसी स्टॉक्स की रिकमेंडेशन मैंने दी भी है। जैसे मैंने एक पीछे वीडियो बनाई थी कि ऐसे 5 शेयर जिसमें लगने वाला है टॉप केयर। अभी 1.5 महीना ही हुआ इस वीडियो को दिए और इसमें लगभग 30 से 35% रिटर्न आ गई है। उसमें भी मैंने ये बात कही थी कि ये ऐसे स्टॉक हैं जो मेरे अपने पर्सनल पोर्टफोलियो में भी पड़े हैं। अगर कोई लेना चाहता है तो उसके लिए अपनी तैयारी करे, उसको समझे, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज्ञान ले या उससे सलाह ले, जो भी फाइनेंशियल कंसल्टेंट है उनसे बातचीत करे, उसके बाद ये स्टॉक ले। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, लेकिन आप फंडामेंटल जरूर देखिए। तो दोस्तों, मेरी यही उम्मीद रहती है कि जो लोग ज़्यादातर रिटेल निवेशक, देखिए रिटेल निवेशक जो है पूरी मार्केट का 10% है। 10% जितना भी मार्केट में मतलब कि शेयर है ना, वो रिटेल निवेशकों का है। और 90% जो है इसमें प्रमोटर हैं, एफआईज हैं, म्यूचुअल फंड हैं, अदर्स हैं, ठीक है, कुछ फॉरेन इन्वेस्टर हैं, उनका हिस्सा है। तो इसमें क्या है कि जो रिटेल निवेशक है वही नुकसान में है। वो 10% लोग जो है 90% पैसा लूज कर रहे हैं।
और जो 90% लोग हैं वो उन 10% लोगों का 90% हिस्सा जो है वो खा रहे हैं। एक तो पैसा भी कम है और उसके पास नॉलेज भी नहीं है, और फिर हम प्रॉफिट करना चाहते हैं। और उनके पास जो बाकी प्रमोटर्स हैं या बाकी 90% लोग हैं मार्केट में, उनके पास पैसा बहुत ज्यादा है। एक बड़ी मछली जो है वो छोटी मछली को इतनी जल्दी नहीं उबरने देती। लेकिन अगर आपके पास नॉलेज है, अगर आपके पास ज्ञान है, अगर आप सीखते हो, अगर आप में सीखने की चाहत है, तो आप नुकसान नहीं करोगे। मेरे सभी निवेशक लगभग प्रॉफिट में रहते हैं। मैंने पिछले 4 साल में जितनी भी रिकमेंडेशन दी हैं, आप मेरे पिछले वीडियोस में भी देख सकते हो, मैंने जितनी भी रिकमेंडेशन दी हैं उनमें लगभग टारगेट अचीव हुए हैं, और अभी भी कितनी टारगेट ओपन है। तो दोस्तों, मैं वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूं और आशा करता हूं कि आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे, समझेंगे, और मेरे चैनल पर और भी कई वीडियोस हैं, उनको भी आप सर्च करके देख सकते हो, जिनके लिंक कुछ के मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, कुछ जो है आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हो। तो आपको नॉलेज मिलेगी, और जितना आप सीखेंगे उतना कमाएंगे। ओके दोस्तों, आज इस प्रॉमिस के साथ वीडियो मैं ख़त्म कर रहा हूं कि आपको अगर यदि वीडियो पसंद आई हो तो आप लाइक करें, लोगों को शेयर करें। और एक बात, लॉस अगर हो रहा है तो एक चीज का ध्यान रखिए, एजुकेट कीजिए अपने आप को। हैप्पी इन्वेस्टिंग।